अगर हमें अभी लगता है कि हमारी ठाकुर जी से दूरी है तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने पूर्ण रूपेण उनको अपना नहीं माना है। अपना मान लेंगे, श्रीनाथ जी हमारे हैं, लाल जी हमारे हैं, बिहारी जी हमारे हैं, हम उनके हैं, ये भाव मन में जागृत होते ही भगवान का स्मरण, भगवान की याद अपने आप आरंभ हो जाती है। अपनों को याद किया नहीं जाता, अपने याद आते हैं। भगवान को भी याद करना पड़ रहा है। किसी अपने को याद करने के लिए कभी हमने माला लेके माला नहीं जपी कि चलो बैठो एक घंटा बैठ के उनको याद करने के लिए अब बैठ के याद करो, नहीं, वो अपने आप याद आ जाते। भगवान को याद करने के लिए मन को समझाना पड़ता है, बैठ थोड़ी देर अब उनको याद कर। उसमें भी हमारी एक ड्यूटी होती है, एक टाइम टेबल होता है कि इतने से इतने समय भगवान को याद कर लो, उसके बाद फिर फ्री, फिर छुट्टी। 2 माला गुरुजी ने कही सुबह सुबह करनी है तो 2 माला ड्यूटी के रूप में करके उसके बाद फिर पूरा दिन हो तो गई खत्म, तो जो हमको नियम दिया था हो तो गया, अब क्या करना है। तो ये भाव तभी दूर होगा जब हमारा भगवान से अपनापन होगा, जब हमारा समर्पण भाव होगा। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। ये भाव मन में जागती, देखो जीवन में जरूरी नहीं होता जो हम चाहें हमेशा वही प्राप्त हो। अक्सर जिस चीज की हम प्राप्ति करना चाहते वो हमें कभी प्राप्त नहीं होती। हम जैसे संबंध चाहते वैसे संबंध हमें प्राप्त नहीं होते, हम जैसा व्यवहार चाहते वैसा व्यवहार प्राप्त नहीं होता, हम जैसा वातावरण चाहते वैसा वातावरण प्राप्त नहीं होता। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज मैं इस परिस्थिति में हूं तो इसका मतलब है कि भगवान मुझे इस परिस्थिति में देखना चाहते हैं। अगर भगवान मुझको इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में नहीं देखना चाह रहे होते तो क्या भगवान के लिए हमारी परिस्थिति बदलना एक क्षण में, एक मिनट में, एक सेकंड में कोई मुश्किल काम है? जो जगत को एक पलक झपकती बना सकता है, मिटा सकता है, क्या वो हमारी परेशानियों को, हमारी परिस्थितियों को एक क्षण में मिटा नहीं सकता? क्या हम जो चाहते वो एक क्षण में नहीं दे सकता? पर वो चाहते हैं, भगवान ये चाहते कि तू इसी परिस्थिति में रह, तू धक्के खा, तू परेशानियों से जूझ, तू दुखों से जूझ। और जब ये बात हमारे हृदय में आती है, ये बात हमारे मन में आती है, तो फिर मन को शांति का अनुभव होता है। मन को लगता है अच्छा भगवान चाह रहे हैं मैं इस परिस्थिति में रहूं तो ठीक, उनकी मर्जी। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना ही सबसे बड़ा भजन है। उनकी मर्जी के खिलाफ जाके उनको उल्हाना देना और ये सब भगवान के मंदिर में जा करके इधर उधर की चीजें, विपत्तियों को दूर करना, सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तन का, हे भगवान सबरे दुख दर्द हर लो हमारे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से कभी नहीं कहता कि हमारे ये दुख दर्द हर लो। वो कहता प्रभु तुमको जिसमें खुशी हो, तुम जिसमें हमको रखना चाहो हम उसमें रहने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने के लिए तैयार हैं। सूर बाबा कहते जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो, क्या है आगे शब्द, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जो कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। मैं मुंह से क्या बोलूं? जानत हो, क्या तुम नहीं जानते कि मेरी परिस्थिति कैसी है? क्या तुम नहीं जानते मुझे सुख चाहिए कि दुख चाहिए? फिर क्योंकि ये तो भगवान से मांगता ही रहता है। बहुत समझने वाली चीज है। जो भक्ति करना चाहता है वो इस बात को समझे, जो चाहता भगवान से उसका रिश्ता बने ये समझे, जो चाहता नहीं मेरा काम बनता रहे और बस इतना ही रिश्ता चाहिए, वो तो भगवान से जितना चाहे मांग लो,
वो तो मैंने एक दिन पहले कहा था ना, दुकानदारी वाला काम है, लेबर वाला काम है। आपके घर प्लम्बर आएगा, प्लम्बर आपका सब ठीक करेगा, बदले में 500 रुपया ले जाएगा, हिसाब किताब बराबर। ये वाली भक्ति करनी है तो ठीक है, 2 माला करो, उसके बदले में जो चाहिए ले लो, भगवान दे देंगे। पर अगर रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है, तो 2 माला करके कहो प्रभु ये 2 का जो पुण्य थोड़ा बहुत भी मिलता हो ना, ये भी आपके चरणों में समर्पित, हमको नहीं देना, इस पुण्य पाप के झंझट में हमको नहीं पालना। इसी निष्काम भक्ति से भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त के बंधन में आते हैं। तो हे प्रभु जैसे राखो तैसे रहो, समर्पण भाव। और आप भगवान को समर्पित हो गए हो, ये बात कैसे पता लगेगी? ले ये जो गले की कंठी है, माथे का चंदन है, ये भगवान को समर्पित होने का एक लक्षण है, प्रतीक है। पूरी तरीके से भले अभी नहीं हुए, जैसा मैंने कल कहा, भले ही अभी थोड़ा मन में चलता रहता हो सब कुछ, पर कम से कम ये बाहर से पहन लेने से भगवान को लगेगा हाँ ये बेचारा मेरे पास आने की कोशिश तो कर रहा है, मुझ तक पहुंचने का प्रयास तो कर रहा है, 2 कदम ये बढ़ रहा है, चलो 10 कदम मैं बढ़ा करके इसका हाथ पकड़ के खींच के अपने पास बुला लेता हूं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कुएं में उतरने भगवान का, इसलिए ये तो कहते अवतार हुआ, जन्म नहीं हुआ। जन्म होता है जो कुएं में गिरा है, हम जैसे लोगों का। हम इस संसार में फेंके गए हैं, गिराए गए हैं, जाओ तुमने जो कर्म किया भुगतो अब उसको। हम कुएं में गिरे हैं, भगवान गिरे नहीं, भगवान उतरे हैं अपनी मर्जी से हमें बचाने के। हम जीवों को पकड़ के उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का भक्त बड़ा चालाक है, भगवान को अपनी बातों में फंसा लेता है, भगवान भी हार जाते हैं उसके सामने। एक भक्त बोला भगवान मेरे माया के बंधन, माया का जो बंधन है, माया की जो रस्सी है छोड़ा दो। भगवान ने कहा ठीक है, ला इधर ला कैंची ला, अभी काटता हूं तेरी माया की रस्सी। तो बोला नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं है, खोलना है। ओ भगवान ने कहा खोलू या काटू तुझे क्या फर्क पड़ता है? भक्त बोला प्रभु काटोगे तो रस्सी वेस्ट जाएगी, बेकार जाएगी, और खोल दोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आ जाएगी। भगवान बोले तुझे खुलने से मतलब है कि तुझे रस्सी की पड़ी है, इतना कंजूस है? बोला ना ना प्रभु कंजूसी की बात नहीं है, रस्सी बचेगी तो काम आएगी ना। भगवान बोले तू करेगा क्या, क्या काम करेगा उससे? बोले प्रभु जिस रस्सी से आपने हमको बांधा है, उस रस्सी से फिर हम आपको भी तो बांध करके देखेंगे आप कैसे लगते हो। ऐसी थोड़ी कि आप ही आप बांध दोगे और बस हम भी तो बांधेंगे। भगवान बोले वाह बड़ा आया मुझे बांधने वाला, बांध सकता है तू मुझे? बोले हाँ प्रभु ज्ञान से तो नहीं बांध सकता। आज तक इतिहास में बता दो ज्ञानियों ने कभी भगवान को बंधन में बांधा हो? तो ज्ञानियों ने भगवान को पाया जरूर है, पर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि बांध सके। बांध तो यशोदा ही बांध सकती है। भगवान बंधन में बंध जाते हैं। सखुबाई नाम सुना हो अगर आपने, जैसे भगवान के भक्त हुए हैं भक्तमाल में, एक भक्तांगना हुई है सखुबाई। बहुत ये महाराष्ट्र की भक्त है। महाराष्ट्र में बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर मंदिर है विठ्ठल भगवान का, पांडुरंगा। तो पांडुरंगा भगवान को ये सखुबाई बहुत भजती थी, बहुत मानती थी, पर ब्याह ऐसे परिवार में हो गया जो भगवान को कतई नहीं मानता था। सास ससुर पति बोले खबरदार तूने अगर भगवान का नाम लिया तो। बेचारी छुप छुप के चुपचाप भगवान का नाम लेती। एक दिन पानी भरने गई थी कुएं पे, वहां बहुत सारे साधु जा रहे थे एकादशी के दिन पंढरीनाथ के दर्शन करने। बस रुका नहीं गया, अब लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, सो अपना मटका पकड़ा, फेंक के मारा और चली गई साधुओं के साथ नाचती नाचती। अब आसपास के गांव के लोगों ने देख लिया ये तो गई। तो जब कल मैंने कहा था ना कुछ पता नहीं क्या ही भगवान किस मिट्टी के बनाते हैं, कुछ दुनिया के लोग को उनका कैमरा हमेशा भक्तों के ऊपर ही रखा रहता है 24/7। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जैसे दिखा गई सखुबाई तो सब भागी भागी महिला आई उसकी सास को बताएंगे चलो बीच रास्ता में इसको पकड़ के बाल पकड़ के खींच के लाएगी। पर पांडुरंगा समझ गए कि अगर इसने जाके बता दिया तो इस
सकुबाई को पंडरीनाथ तक जाने नहीं देगी इसकी सास। तो क्या किया, भगवान स्वयं सकुबाई बन करके, सकुबाई का रूप बना करके भगवान उसकी सास के घर आ गए, मटका सर पे धर के और घर आ गए। अब वो महिला आई भागी भागी बताने के लिए, देखा यहां तो सकुबाई खड़ी है, तो उसने शिकायत करी सास से कि ये अब पता नहीं कैसे वापस आ गई, पर ये साधुओं के साथ जा रही थी नाचती नाचती। सास ने कहा जाएगी तू घर से निकलेगी, ले करके रस्सी पहले तो खूब मारा, ठाकुर जी को मार पड़ रही है, सोचो आप, ये सकुबाई नहीं, ठाकुर जी सकुबाई बन और मार खा रहे हैं भगवान। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा। अगर एक भ्रकुटी घुमा दे ठाकुर जी तो सारी दुनिया तहस नहस हो जाए। किसी में है हिम्मत भगवान को हाथ लगा सके, पर आज मार खा रहे। सकू की सास मार रही डंडा और ठाकुर जी मार खा रहे, और फिर लेकर के रस्सी सास ने पंडरीनाथ को बांध दिया, खंबे से बंध गए। अब बताओ, जो दुनिया के बंधन छुड़ाता, क्या वो एक रस्सी का बंधन नहीं खोल सकता? पर ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, सकुबाई रोज मेरे लिए ये कष्ट सहती थी, आज मैं सह के देखता हूं कैसा लगता है। 15 दिन तक पंडरीनाथ भूखे प्यासे रस्सी से बंधे रहे, खंबे से। 15 दिन तक ना खाना न पीना, और खड़े रहे आराम से। फिर भगवान की माया शक्ति, योग माया ने सोचा कि नहीं ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुरंत योग माया ने जितना भी परिवार, सबकी बुद्धि बदल दी, सब आके चरणों में गिर गए, सकुबाई तू हमसे गलती हो गई, भगवान को खोल दिया। तो देखो भगवान कितने भक्त वत्सल नाम भगवान का ऐसे ही नहीं पड़ा कि किसी ने इनको अवार्ड दे दिया हो, कोई टैग दे दिया हो कि चलो इनको नाम के आगे पदवी दे दो। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इस नाम को अपने स्वभाव से कमाया है। तो भक्त कहता, प्रभु रस्सी काटो नहीं, खोल दो, ताकि किसी और को बांधने में काम आ जाए। भगवान एकदम चुप हो गए। कभी कभी भक्त भगवान की बोलती बंद कर देता है। एक बिंदु जी का भाव है, बिंदु जी का दोहा भी पिछली कथा में मैंने बोला था, उसमें वो कहते हैं कि एक भक्त भगवान से बहस कर रहा है, भक्त भगवान से बहस कर रहा है, और बहस क्या कर रहा है, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कोई स्तुति गा दे, कोई पद गा दे, किसी का भाव गा दे, मंत्र बोल दे, पर सबसे जल्दी अगर भगवान किसी चीज से प्रसन्न होते हैं ना, तो वो है भक्त का आंखों का पानी, अश्रु। जब भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान का हृदय एकदम पिघल जाता है। रो रो के जब भगवान को पुकारता है, तो रो रो करके भगवान को एक भक्त पुकार रहा है, तो भगवान ने फिर उससे पूछा, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। मैंने बोला चलो एक आध उदाहरण दे दो, एक आध भक्त का उदाहरण दे दो जिसको तुमने साधनों से तारा हो। अजामिल ने कौन सा साधन किया था? गीध, जटायु, गणिका, इन्होंने कौन से साधन किए थे जो तुम उनको मिल गए? और आज तुम मुझसे हिसाब किताब पूछ रहे हो साधनों का? क्या भक्ति की मैंने, क्या भजन किया? बोले अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, साधन भजन नहीं किया तूने, कोई बात नहीं, पर एक बात और बता। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। क्या कर लिया तूने दुनिया में आके, क्या उखाड़ लिया? ऐसा कौन सी सिद्धि पाली तूने? इतना बढ़िया मैंने मानव जीवन दिया तुझे, क्या पाया तूने? भक्त ने रो के कहा जवाब में कि अब भेजना मत दोबारा। हे प्रभु, एक बार तो पता नहीं, एक बार क्या पता नहीं कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से इसी चक्कर में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। कभी पिता पुत्र बना, पुत्र पिता बना,
किसी घर में बच्चे का जन्म होता, लोग हंस के कहते अरे तो एकदम दादाजी पे गया है। दादाजी पे नहीं गया, दादाजी पोता बन के आए हैं। क्योंकि जब जा रहे थे तो यही चिंता खा रही थी भीतर, घर कौन चलाएगा। भगवान ने कहा जा तू ही चला जा। वापस से फिर वहीं भेज दिए। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। वृंदावन के एक बड़े अद्भुत रचयिता रचनाकार हुए, तो कह रहे हैं भगवान बोले मैं बोला परेशान हूं तेरी बहस से। मुझसे जुबान लड़ा रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। तो हंस के कहा तो कह दो। वो मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। अगर मेरी बहस से इतने ही आप परेशान हो रहे हो ना तो कह दो कि तू जीत गया मैं हार गया। भगवान बोले अच्छा बड़ा चतुर बन रहा है, बता मुझ तक पहुंचने का क्या जरिया है तेरे पास। तो कहा मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आप तक, कोई रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने का। कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा कर। हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हमको कोई बड़े ध्यान योग ये सब आते नहीं। गोपियों से उद्धव कह रहे हैं गोपी नाक बंद कर, आंख बंद कर। पूरक रेचक कुंभक जानती है ये सब योग की मुद्राएं। आंख बंद करके मन में योग को बिठा। तो गोपी हंस के उद्धव से कहती है उद्धव योग कहां राखें, यहां रोम रोम शाम है। उद्धव तेरे योग की यहां जगह बची नहीं, यहां तो रोम रोम शाम है। और जिस भगवान को तू मन में बिठाने के लिए हमको कह रहा है ना उद्धव, हम तो ये कोशिश में लगे कि वो मन से निकले कैसे, ऐसा कोई रास्ता बता दे। तू उसको मन में बिठाने की बात कर रहा है। हमारे तो मन में चित्त में तन मन में बैठा पड़ा है। हम तो चाहती है कोई उसको निकाल दे, पर निकल नहीं रहा। जित देखूं तित शाम ही दिखे। अरे उद्धव जब कन्हैया था ब्रज में कम से कम तब ये तो अच्छा था कि एक ही कन्हैया था। पर अब जब से वो गया है तब तो पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में हर जगह कृष्ण दिखाई देता, हर व्यक्ति में कृष्ण दिखाई देता। तो भक्त कहता है कि मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, एक उनको मनाना और दूसरा उनका नाम स्मरण करते रहना। भगवान तक पहुंचने के देखो रास्ते तो और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग साधन हैं। योग भी साधन है, व्रत भी साधन है, लेकिन सरल साधन क्या है? सरल साधन यही है बस भगवान का नाम लेते रहो और उनको पुकारते रहो। इससे सरल रास्ता दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं राम न सकहीं राम गुण गायहीं। इसलिए एकमात्र भगवान के नाम का स्मरण करते करते रो रो के उनको पुकारना, ये सरल साधन। और साधन आपको बता भी दिए जाएंगे तो कौन बताओ इस कलयुग में कली काल में कौन इन साधनों को मानने वाला है? कोई हमसे कह दे घर बार छोड़ करके हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ, कौन जाएगा? कोई कह दे हमसे भैया अवगुणों को त्याग दो, अवगुण त्यागने की बात कर रहे हो हमसे, वो मुंह वाला मुंह में खाते हैं ना वो टाइम टेबल के अनुसार, वो नहीं त्यागा जा रहा, पान सुपारी, और तुम कह रहे हो कि अवगुण त्याग दो। काहे कहां से अवगुण काम करो लो मोह त्याग दे? हमसे बीड़ी नहीं छोड़ी जाती, हमसे शराब नहीं छोड़ी जाती, हमसे तंबाकू नहीं गुटखा नहीं छोड़ा जाता। लेकिन शास्त्रों ने हमारे कलयुग के लिए, ये और युग में नहीं है ये सुविधा बस कलयुग में ही है कि भैया
कुछ भी हो जीवन में, कितने भी अवगुण हो, पर घबराना नहीं, बस आप भगवान का नाम लेते हो। राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, ये कहते रहो। इसको कहने से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा होना आरंभ हो जाएगी। तो नाम की बड़ी महिमा है।